जब से रिश्ते की बात चली थी, मैं कुछ शर्माई संकुचाई सी रहने लगी थी। हमारे घर में लड़कियों के लिए शादी विवाह के फैसले घर के बड़े बुजुर्ग ही लेते थे। मैं भी उन्हीं संस्कारों से बंधी हुई थी। वैसे भी अपने घर वालों पर पूरा विश्वास था मुझे कि वो जो भी निर्णय लेंगे वो मेरे हित में ही होगा। संयुक्त परिवार था उनका। अजय के परिवार में कुल 11 सदस्य थे। माता पिता, 2 बड़े भाई भाभियाँ और एक बड़े भाई के 2 और एक के 1 बेटे थे। अजय से छोटी एक बहन परिवार में सम्मिलित हो जाने के बाद ये संख्या पूरे दर्जन भर हो जाने वाली थी। दूसरी ओर मेरा परिवार संयुक्त होते हुए भी एकल परिवार ही कहा जा सकता था, क्योंकि दादी ने तीनों बेटों की गृहस्थी बहुत प्यार से अलग अलग कर दी थी। बड़े से एक ही घर में रहते हुए भी परिवार में 3 रसोई थी। दादी दादा एक बेटे की रसोई में नाश्ता करते, एक के साथ सुबह का तो दूसरे के साथ शाम का भोजन करते। त्योहार सभी हमेशा मिलजुल कर मनाते। इसके पीछे उनकी सोच यही थी कि कभी काम को लेकर बहुओं में मन मुटाव न होने पाए, परिवार में भाईचारा रहे। अजय के परिवार में ऐसा कुछ नहीं था। साझा चूल्हा था वहाँ। मैं तो इस बात को लेकर खुश थी कि आज के ज़माने में सभी इतना मिलजुल कर रहते हैं और भोजन भी साथ साथ करते हैं। पर मेरी मम्मी को इस बात से थोड़ा संकोच हो रहा था। एक और बात जो मम्मी को अखर रही थी वो ये है कि अजय की मम्मी को आँखों से न के बराबर दिखाई देता था। बहुत साल पहले ही वो आँखों की रोशनी खो चुकी थी। उन्हें आकृति तो थोड़ी बहुत दिखाई देती, परंतु चेहरा अस्पष्ट दिखाई नहीं देता। इस वजह से एक तरह से बिस्तर पर ही थी। वैसे ये अखरने वाली बात नहीं थी। शारीरिक कष्ट तो कभी भी किसी के साथ हो सकता है, पर माँ का दिल था और उन्हें फिक्र थी कि उनकी लाडली बेटी कहीं इतने बड़े परिवार और दूसरों पर पूरी तरह आश्रित अपनी सास की सेवा करते हुए पीस कर ना रह जाए। उन्होंने जब ये बात उठाई तो सभी ने इस आशंका को निर्मूल और बेटी के प्रति मोह से प्रेरित बताया। फिर भी मुझसे मेरी राय पूछी गई, पर मैंने भी विवाह के लिए सहमति दे दी। एक तो अजय मुझे पसंद थे, दूसरे सास ससुर की सेवा करने की भावना कहीं भीतर हिलोरे ले रही थी। विवाह हुआ और मैं ससुराल आ गई। आते ही जो पहला आघात मेरे कोमल हृदय पर पड़ा वो दहेज के तानों के साथ साथ मेरे रंग रूप पर भी प्रहार था। बड़ी जेठानी सासू जी को संबोधित करते हुए बोली, माँ जी, आप तो कहती थी कि रंग रूप नहीं भी है तो कोई बात नहीं, बड़ा परिवार है, ससी दहेज अच्छा लेकर आएगी। पर पता है आपको, एक चीज़ ढंग की नहीं आई है इसके घर से, और हमारे लिए सोने की एक अंगूठी तक नहीं आई। मेरी शादी में जेठानी जी को शिकायत थी कि उनके लिए सोने का हार नहीं आया। चलो नहीं आया था, पर कानों की बालियां तो थी। छोटी देवरानी मुंह बिचकाकर बोली, इसके यहाँ से तो साड़ी भी ढंग की नहीं मिली। और मेरे लिए क्या आया? ये मेरी सास की आवाज़ थी, जिसे मैं घूंघट में होने के बाद भी पहचान गई थी। ए लो अम्मा, ये कानों की बालियां हैं तुम्हारी, और मेरी फूल से भी हल्की है। मेरी ननद बेबी ने मुंह बनाते हुए कहा। अम्मा के हाथ में बालियां पकड़ा दी। सासू जी ने दोनों हाथों में बालियों को टटोला, जैसे वजन का अंदाजा लगा रही हो, और फिर क्रोध से बोली, यही इज्जत देना चाहते हैं इसके घर वाले? मेरी तरफ से जो मुंह दिखाई देने के लिए हार बनवाया था वो बेबी की शादी के लिए रख दो। शशि को यही बालियां दूंगी मैं। उनकी आज्ञा का पालन हुआ और मेरे मायके से सास के लिए आई बालियां मुझे ही पकड़ा दी गई। मुझे हार ना मिलने का कोई अफसोस नहीं था, पर मायके का अपमान मुझसे सहन नहीं हो रहा था। किसी तरह स्वयं पर काबू रखे मैं बैठी रही। हर रिश्तेदार, मौसी, ताई, बुआ घूंघट उठाते हुए मेरे रंग रूप पर कटाक्ष करती रहीं, और मेरी सास अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाती रहीं। सास की सेवा करूंगी ऐसी जो प्रबल भावना मन में लेकर आई थी वो पहले ही दिन कहीं विलुप्त हो गई थी। फिर तो ये सिलसिला चल निकला। दहेज कम लाने का ताना उठते बैठते मुझे दिया जाने लगा। इतना भी मैं सहन कर ही रही थी, पर रंग रूप तो ईश्वर की देन है। जब उस पर भी कटाक्ष किए जाते तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते, पर उन आंसुओं की कीमत वहाँ किसी के लिए नहीं थी। मेरे पति अजय तो घर वालों के विरुद्ध एक शब्द कहना तो दूर सुनना भी नहीं चाहते थे। घर के हर छोटे बड़े काम की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी गई थी।
दहेज जो कम लाई थी। जेठानियाँ खुद तो ताने कम देती, पर सास ननद को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ती। एक रोज सब्जी काटते समय मेरे हाथों के अंगूठे पर गहरा चोट लग गया। आंसू पोंछने को कोई मौजूद नहीं था। किसी तरह खाना बनाया। शाम को जेठानियों को हाथ दिखाते हुए सब्जी का आग्रह किया तो बड़ी ने जवाब दिया, मैंने आज ही नेल पेंट बदला है, खराब हो जाएगा। मैं तो नहीं काट सकती। छोटी भी कुछ कम नहीं थी, सीधे सास से ही बोली, माँ जी आजकल शशि को अपने हाथों की खूबसूरती की चिंता होने लगी है। जरा सा हाथ कट गया और बहाने इतने बड़े बड़े। फिर तो माँ जी शुरू हो गई, ये नाज नखरे यहाँ कोई नहीं उठाएगा। सब्जी न काटने से सुंदरता नहीं बढ़ जाएगी तुम्हारे हाथों की, जैसी कुरूप हो वैसी ही रहोगी। काम न करने की 100 बहाने तैयार रहते हैं तुम्हारे पास हर समय। आज मुझसे रहा नहीं गया तो मैं चिल्लाकर बोली, जब आपको मेरा रंग रूप दिखाई तक नहीं देता तो क्यों मुझे कुरूपता के ताने देती रहती हैं। सुना था जिन्हें दिखाई नहीं देता वो लोग मन की आंखों से देखते हैं, पर आपके पास तो मन नाम की चीज़ ही नहीं है, तो आपको ये सौभाग्य भी नसीब नहीं कि मन की आंखों से देख सको। अगर होता तो मेरे मन को रात दिन यूं घायल होते हुए देख पाती आप। एक पल को वहाँ चुप्पी छा गई। मुझे लगा कि शायद अब ये लोग सुधर जाएंगे, पर मैं गलत थी। उस दिन दफ्तर से आने के बाद अजय ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया। जी चाहता था सब कुछ छोड़ छाड़कर मायके चली जाऊं, पर दादी की सीख याद आई। बेटियां डोली में विदा होती हैं, पर अर्थी में ही ससुराल से निकलती हैं। मेरा कोमल हृदय आघातों से सह सहकर कठोर होता चला गया। समय के साथ साथ दोनों जेठानियां संयुक्त परिवार से अलग हो गईं। बेबी ससुराल चली गई और ससुर जी भगवान को प्यारे हो गए। 20 बरस गुजर गए इन बातों को। जेठ जेठानियां हमसे तो क्या, सास से मिलने भी नहीं आते कभी। मैं सास का सभी काम अब भी समय पर करवाती हूँ, पर उसके लिए एक सहायिका नियुक्त की है मैंने। कोई भावनात्मक जुड़ाव बाकी नहीं, स्वयं उनसे पूरी तरह दूर हूँ। वो सेवा भावना अब उनके लिए तो क्या, अजय के लिए भी नहीं उमड़ती। इसके लिए अजय अब भी मुझे दोषी समझते हैं, पर अब मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा मन जानता है कि मैं निर्दोष हूँ। वैसे तो मैं आज भी किसी का अहित नहीं चाहती, लेकिन अब मुझ में धैर्य समाप्त हो चुका है। इसीलिए अब मुझसे कुछ भी कहने पर अजय को भी उल्टे सीधे जवाब सुनने पड़ते। शायद कोई इस बात को मानने के लिए तैयार ना हो कि जो परिस्थितियां आज बन चुकी है उनके लिए मेरा परिवार ही जिम्मेदार था, मैं नहीं। हो सकता है मेरे बच्चे भी मुझे ऐसा व्यवहार करते देखकर यही सीखे। बड़ों की सेवा करना, हृदय से उनका आदर करना, वो शायद कभी नहीं सीखेंगे। पर मैं क्या करूं अपने इस दिल का, जो इतने बार सह सह कर इतना कठोर हो चुका है कि अब न तो अपनी सास के आंसू और ना ही उनकी शिकायतों से पिघल पाता है। इस पत्थर हो चुके दिल पर अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।